हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं। अगर आप लोग राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर अगर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस के अंदर राजस्थान करंट अफेयर आता है तो आपको ये योजनाएं पढ़ के जाननी ही चाहिए, क्योंकि उनसे कम से कम एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा और ज़्यादा एक से ज़्यादा भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये ऐसी योजनाएं हैं जिनके ऊपर सरकार काम कर रही है, जिन अपनी योजनाओं के ऊपर सरकार डेफिनेट क्वेश्चन देने वाली है। अगर आप इस तरीके से इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे तो आपके भी इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। राजस्थान सरकार की 25 फ्लैगशिप योजनाएं। तो सबसे पहली योजना है हमारी कुसुम योजना। ये ऊर्जा विभाग की योजना है और इसका फुल फॉर्म आता है एक एग्जाम में, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। कुसुम का जो फुल फॉर्म है ये इस तरीके से कुछ बनता है, तो हमें ये वाला फुल फॉर्म इसको ध्यान रख के चलना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका उद्देश्य क्या है? बंजर या अनुपयोगी जो भूमि होती है ना, उसके ऊपर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना होता है। तो ये जो कुसुम योजना है ये 3 घटकों के ऊपर आधारित है। सबसे पहला घटक है घटक ए, फिर दूसरा घटक बी, तीसरा है घटक सी। तो ये आपको देखना है कि इसमें ना क्या क्या चीज़ें शामिल की गई है। तो घटक ए में है 2 मेगावाट तक छोटे सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करना। घटक बी के अंदर है सौर कृषि पंपों की स्थापना करना और घटक सी के अंदर है ग्रेड कनेक्टेड जो कृषि पंप बनना उनका सौरीकरण करना। तो एग्जाम में पूछा जाता है कई बार ये घटक ए में क्या आता है, घटक बी में क्या आता है, घटक सी में क्या आता है। आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये योजना जो है वो घटक 3 में विभाजित है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राजस्थान जो है वो पूरे भारत में कौन से घटक में प्रथम स्थान रखता है। तो घटक 1 वाले में, घटक ए की श्रेणी में राजस्थान जो है वो पूरे भारत में प्रथम स्थान रखता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है भारत का फर्स्ट प्रोजेक्ट। इस कुसुम योजना के ऊपर आधारित भारत का फर्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा था? भालोजी जयपुर था, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं सेकंड योजना के ऊपर। सेकंड योजना आती है लाडो प्रोत्साहन योजना। ये किस विभाग की योजना है? महिला अधिकारिता विभाग की योजना है। इसका पुराना नाम राष्ट्रीय योजना था। इसको स्टार्ट कब किया गया? 1 अगस्त 2024 से इसको स्टार्ट किया गया था। राष्ट्रीय योजना तो पहले की है, लेकिन लाडो प्रोत्साहन योजना के नाम से इसको 1 अगस्त 2024 से स्टार्ट किया गया था। ये जब महिला की डिलीवरी सरकारी या जो जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत जो स्वीकृत जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं उसमें अगर किसी महिला की डिलीवरी होती है या माँ जो होती है बच्चे की वो राजस्थान की मूल निवासी है, तब ये दोनों कैटेगरी अगर पूरी करती है कोई महिला तो उसको लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ मिल पाएगा। अब इसमें क्या होता है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जन्म से 21 वर्ष तक बच्ची को 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए डीबीटी के माध्यम से दिए जाते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये पहले 1 लाख रुपए थे, अभी इसके 1.5 लाख रुपए हैं। अब 1.5 लाख रुपए कब किए गए थे? इसके बढ़ाकर 12 मार्च 2025 को इसको बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एजीटी जैसा कैसा पूछा जा सकता है। आगे हम चलते हैं अगली योजना के बारे में। अगली योजना आती है पीएम कृषि सिंचाई योजना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना है और ये कब स्टार्ट की गई थी? 2015 से स्टार्ट की गई थी। अब इसको आपको याद कैसे रखना है? जैसे पीएम कृषि सिंचाई योजना है 2015 से स्टार्ट की गई थी। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे हम खेत के अंदर सिंचाई करते हैं तो पाइप हाथ में लेते हैं, तो मतलब 5 उंगलियों से पकड़ते हैं ना पाइप को, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि 2015 में 5 आ रहा है, 2015 में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। और इसमें अनुपात कितना है? 60:40 का है, ठीक है। कितना है? 60:40 का है। और पूर्वोत्तर जो पहाड़ी राज्य है उसमें अनुपात इसका 90:10 है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 2 मुख्य उद्देश्य है, एक तो वाटर शेड का विकास करना और दूसरा होता है जो बूंद बूंद सिंचाई है ना उस पर जोर देना, ये आ गया। इसमें किसानों के लिए सब्सिडी तय की गई है और छोटे जो सीमांत किसान है उनको 55% तक वित्तीय हेल्प मिलती है और प्रति लाभार्थी 5 हेक्टेयर तक की भूमि के लिए इसमें सहायता प्रदान की जाती है। आगे हम चलते हैं अगली योजना के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। ये भूजल विभाग की एक योजना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें योजना को देखकर पता नहीं लग पाता है कि ये किस विभाग की है, तो आपको थोड़ा इसको ध्यान से देखना है। ये कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान योजना है, ये भूजल विभाग की है। इसको स्टार्ट कब किया गया था? जनवरी 2025 से स्टार्ट किया गया था मुख्यमंत्री भजनलाल जी के द्वारा सांगानेर जयपुर से। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको केंद्र सरकार की एक योजना है कैच द रेन अभियान से प्रेरित होकर इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या उद्देश्य रखा गया है? भूजल स्तर में गिरावट को रोकना, वर्षा जल का संग्रहण करना, तो ये इसके मुख्य उद्देश्य है। और इसमें एक चीज और कही गई है,
प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्तर पर 4 रिचार्ज सॉफ्ट की स्थापना करने का प्रावधान कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत किया गया है। आगे हम चलते हैं, अगली योजना है स्वच्छ भारत मिशन। ये कब स्टार्ट की गई थी? 2 अक्टूबर 2014 को ये स्टार्ट की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? खुले में शौच को समाप्त करना। ठीक है, खुले में जो शौचालय जाते हैं ना उसको समाप्त करना। और इसमें ODF जो मुक्त जो गांव होते हैं उसके बारे में भी इसमें प्रावधान किया गया है कि जो खुले में शौच से मुक्त गांव है उनको जैसे एक सम्मानित किया जाता है। हर साल एक गांव को चुना जाता है, उसको ODF तय किया जाता है। तो इस तरीके से इसमें प्रावधान किए गए हैं हर गांव को स्वस्थ बनाने के लिए, खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए। तो इस टाइप से आपको इसको ध्यान रखना है। इसमें कौन कौन से परिवार पात्र होते हैं? इसमें BPL और APL जो परिवार होते हैं उसमें पात्र होते हैं। उनको 12,000 की राशि शौचालय निर्माण के लिए इसमें दी जाती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम चलते हैं, अगला पॉइंट आता है अटल ज्ञान केंद्र। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बहुत ज़्यादा बनने की संभावना है, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है इस सरकार का जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अटल ज्ञान केंद्र ये है पंचायती राज विभाग की एक योजना जिसमें अनुपात है 60-40 का। 25 दिसंबर 2024 को इसकी घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के द्वारा। 25 दिसंबर जो सुशासन दिवस के नाम से इसको जाना जाता है। तो अटल जी जो थे ना, इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसकी घोषणा की गई थी। इसमें क्या प्रावधान किया गया है? इसमें प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना का इसमें प्रावधान किया गया है। यह आपको ध्यान में रखना है। इसमें पूछा जा सकता है कि अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना किस स्तर पर की गई है? तो किस स्तर पर की गई है? ग्राम पंचायत के लेवल पे की गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अटल ज्ञान केंद्र है, इसकी स्थापना क्यों की गई है ये भी पूछा जा सकता है। इसके उद्देश्य क्या क्या है? सबसे पहला इसका उद्देश्य है रोजगार परक कौशल का विकास करना। या दूसरा आता है सरकारी योजनाओं को लाभ देना, लोगों को बताना कि भाई ये योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई है। अगला आता है जन सुविधा देना। जन सुविधा यानी ई मित्र वगैरह की सुविधा इसमें देना होता है। आगे आता है कंपटीशन एग्जाम की अगर कोई बच्चा तैयारी करता है तो उसके लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें डिजिटल पहुंच, इसमें जो कंप्यूटर वगैरह है, ये जो सारी डिजिटली सुविधाएं है वो इसमें दी गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस योजना का ये है कि प्रत्येक केंद्र पर लाइब्रेरी हॉल बनाने का इसमें प्रावधान किया गया है। आगे हम चलते हैं, अगली योजना आती है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। ये कब स्टार्ट किया गया था? 29 मार्च 2025 को कोटा से इसकी स्थापना की गई थी। इसका पूर्व में नाम था राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, RKSMBK। ये वाला आपने पढ़ा होगा। इसका पूर्व में नाम था राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। इसका उद्देश्य था कि कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों को हिंदी में, इंग्लिश में और मैथ में दक्षता आधारित मूल्यांकन का इसमें प्रावधान किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है, हर सब्जेक्ट के लिए नहीं है, इसमें केवल और केवल 3 सब्जेक्ट के लिए इसमें मूल्यांकन का प्रावधान किया गया है। आगे चलते हैं, अगली मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये कब स्टार्ट की गई थी? इसको 2000 में इसको शुरू किया गया था। गांवों को सड़कों से जोड़ना ये इसका मुख्य उद्देश्य था। 60-40 का इसमें अनुपात रखा गया है और पूर्वोत्तर जो पहाड़ी राज्य है उनमें 90-10 का इसमें अनुपात रखा गया है। ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अगली योजना आती है अटल प्रगति पथ योजना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भजनलाल सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है उनके कार्यकाल की। तो एग्जाम में एज से इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अटल प्रगति पथ योजना ये क्या है? ये सार्वजनिक निर्माण विभाग की एक योजना है जिसको हम PWD विभाग बोलते हैं। इसकी स्थापना मार्च 2025 में कोटा से की गई थी। इसकी शुरुआत जो है वो मार्च 2025 में कोटा से की गई थी। इसके फर्स्ट चरण में ये कहा गया है कि 10,000 से आबादी वाले जो गांव है उनमें अटल प्रगति पथ का निर्माण किया जाएगा। अटल प्रगति पथ होता क्या है? 2 करोड़ की लागत से 1 से 3 किलोमीटर की सीमेंट कंक्रीट की जो सड़क होती है उसको क्या बोला गया है? अटल प्रगति पथ बोला गया है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। बजट 2025-26 में 5,000 से अधिक आबादी वाले 250 गांवों की इसमें सड़कें बनाने की घोषणा की गई थी। तो कितने हैं? 250 गांव है, आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि बजट 2025-26 में अटल प्रगति पथ बनाने की कितने गाँव में घोषणा की गई थी? तो 250 गाँवों में इसकी घोषणा की गई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे हम बात करते हैं सरकार की एक
एक महत्वपूर्ण योजना है मिशन हरियालो राजस्थान योजना। ये कब स्टार्ट की गई थी? अगस्त 2024 से स्टार्ट की गई थी और सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा ये आ जाएगा। अब इसका लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधों का इसमें लक्ष्य रखा गया है और इसका राज जियो ट्री ऐप है उसके द्वारा इसमें मॉनिटरिंग की जाती है। शुरुआत वो कहाँ से की गई थी? जयपुर का जो दुद्दू है उसके घावता गांव से की गई थी, तो ये आपको ध्यान में रखना। आगे हम चलते हैं, अगली एक महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो किसकी है? शहरी क्षेत्र की है। 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें क्या उद्देश्य था? देश के शहरी क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर के लिए इसमें आवास की स्थापना करने का प्रावधान किया गया। आगे आती है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। अब इसको मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ कि इसका पूर्व में नाम जो था वो था इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। आपने पहले भी सुना होगा, इसका नाम चेंज करके कर दिया है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। ये स्वायत्त शासन विभाग की एक योजना है। इसकी घोषणा जो है वो 2024-25 के बजट में की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों के अंदर जो पथ विक्रेताएं होते हैं, पथ विक्रेताओं को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीट वेंडर्स बोलते हैं, उनको आर्थिक संबल देने के लिए इस योजना की घोषणा की गई थी। इसमें क्या पात्रताएं हैं? राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए वो व्यक्ति, 18 से 60 वर्ष की आयु का होना चाहिए और जन आधार कार्ड उसके पास होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 3 तरीके से वो इसमें लाभ ले सकता है। फर्स्ट चरण होता है 10,000 रुपये का, सेकंड होता है 20,000 रुपये का और थर्ड होता है 50,000 रुपये का। ऐसे करके वो 80,000 रुपये तक इसमें ले सकता है। ये आपको ध्यान में रखना। इसमें 7% सब्सिडी दी जाती है लोन के ऊपर। आगे आती है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना। ये कब से स्टार्ट की गई थी? 2023 से स्टार्ट की गई थी। क्या उद्देश्य था? कारीगरों के कौशल, आय, वित्तीय सुरक्षा में सुधार करना एवं डिजिटल व्यापार इनको प्रदान करना। तो ये सारी चीजें इसके अंदर एक उद्देश्य के तौर पे रखी गई है और इसमें क्या किया गया है, क्या क्या प्रावधान किया गया है, ये हमें थोड़ा ध्यान से देखना है। इसमें उपकरण खरीदने हेतु 15,000 रुपये की राशि प्रदान की गई है जो कारीगर है उनको, और 5% ब्याज 2 किस्तों में उनको क्या दिया जाता है? ऋण दिया जाता है। 1 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है 18 माह के लिए। आगे हम बात करते हैं 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग होती है इन कारीगरों की और इसमें साथ साथ में क्या मिलता है? 500 रुपये का स्टाइपेंड भी मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। तो ये विश्वकर्मा योजना जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से देख के जाना है। आगे हम बात करते हैं, अगली योजना आती है जल जीवन मिशन योजना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ये योजना कब स्टार्ट की गई थी? 2019 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये योजना स्टार्ट की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ग्रामीण लोगों को घरेलू नल का कनेक्शन देना। तो ये आपको ध्यान में रखना है और इसमें केंद्र और राज्य सरकार का अनुपात जो है वो 50-50 का है। और इसमें एक आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि हर घर जल का नारा किस योजना के तहत दिया गया है? तो किस योजना के तहत दिया गया है? जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर जल का नारा दिया गया है। फिर आती है अमृत योजना। अमृत योजना का पहले तो फुल फॉर्म ही आपको ध्यान में रखना है, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसमिशन। ये इस अमृत योजना का फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी शुरुआत जून 2015 से की गई थी और इसको भारत के तो 500 शहर में स्टार्ट किया गया था और राजस्थान के 29 शहरों में इसकी स्थापना की गई थी अमृत योजना की। ये किसके लिए है? ये है जलापूर्ति या परिवहन, जो शहरी परिवारों को बुनियादी सेवाएं देने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई थी। अमृत 2.0 की शुरुआत 2021 से की गई थी और अमृत योजना 1.0 की शुरुआत 2015 से की गई थी। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें क्या क्या प्रावधान है थोड़ा सा आप ये भी देख लेना। अमृत 2.0 जो अभियान है 2021 से स्टार्ट किया गया था, उसमें बोला गया है कि शहरी जो अगर आबादी है 1 लाख से कम होती है तो उसमें केंद्र और राज्य का जो अनुपात होगा वो 50-50 का होगा। 1 से 10 लाख के बीच में अगर उसकी आबादी है शहर की तो इसमें जो केंद्र और राज्य का अनुपात होगा वो 33.33 और 66.66 का होगा। और अगर 10 लाख से अधिक की आबादी है तो उसमें 25 और 75 का इसमें अनुपात रखा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगली योजना बड़ी इंपॉर्टेंट है, भजनलाल सरकार की बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है पंच गौरव योजना, जो बहुत चर्चा में रही है। ये आपको ध्यान रखना है, इससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये किस विभाग की योजना है? आयोजना विभाग की योजना है। 17 दिसंबर 2024 को इसको स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? प्रत्येक जिले को
एक अलग पहचान दिलाना, ये इसका एक उद्देश्य रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि पंच गौरव में ऐसे 5 गौरव कौन से हैं जिसके आधार पर एक जिले को अलग पहचान दिलाने की बात कही गई है। तो इसमें 5 गौरव कौन कौन से आते हैं, किस आधार पर एक जिले को अलग अलग बेसिस पे देखा जाएगा। तो सबसे पहला आता है उपज, सेकंड आता है वनस्पतिक प्रजाति, थर्ड आता है उत्पाद, फोर्थ आता है पर्यटन स्थल और पांचवा आता है खेल। ये 5 ऐसी चीजें हैं जिसके आधार पर प्रत्येक जिले को एक अलग पहचान दी गई है। तो ये पांचों के पांचों पॉइंट आपको याद रखने, यहीं से क्वेश्चन बनता है। फिर आगे हम बात करते हैं अगली योजना के बारे में, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो इस बार किसकी है, ग्रामीण क्षेत्र की है। इसकी स्थापना 2016 में की गई थी और इसमें मैदानी जो क्षेत्र है उसमें 1,20,000 रुपये मिलते हैं इसमें मकान बनाने के लिए, और पहाड़ी जो क्षेत्र है उसमें 1,30,000 रुपये मिलते हैं मकान बनाने के लिए। जो मैदानी क्षेत्र है उसमें अनुपात 60-40 का रहता है और जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें 90-10 का इसमें अनुपात रहता है। और इसमें ये भी पूछा जाता है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो विदाउट विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें इस योजना का पूरा जो प्रावधान है वो 100% केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये शौचालय निर्माण के लिए इसमें अतिरिक्त 12,000 रुपये की राशि भी दी जाती है। इसमें घर बनाने के लिए तो दिए जाते हैं, साथ में इसमें शौचालय निर्माण करने के लिए 12,000 रुपये की राशि इसमें दी जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगली इंपॉर्टेंट योजना आती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत 2025 से की गई थी सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा। इसमें प्रावधान क्या किया गया है, फर्स्ट चरण के अंदर 5,000 गांवों को गरीबी मुक्त बनाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। अब इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है कि जो परिवार गरीबी रेखा से बाहर आएंगे उन्हें 21,000 रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगर कोई जिला है वो त्रैमासिक प्रदर्शन के आधार पर अगर प्रथम स्थान पर रहता है पूरे राज्य के अंदर तो उसको 50 लाख की राशि दी जाएगी। आगे हम बात करते हैं लखपति दीदी योजना। अब लखपति दीदी योजना है ये 15 अगस्त 2023 से स्टार्ट की गई थी। राजस्थान में 11 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का इसमें लक्ष्य रखा गया था। 1 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आय में ये ना जो योजना है वो महिलाओं की मदद करेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला भी पॉइंट पूछ रखा है और ये वाला भी पॉइंट पूछ रखा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आगे बनता है SHG के लिए यानी स्वयं सहायता जो ग्रुप होता है उसके लिए 20 लाख रुपए तक का बिना ब्याज के इसमें लोन दिया जाता है। ठीक है, अब इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका संचालन किसके द्वारा किया गया है, आजीविका के द्वारा इसका संचालन किया गया है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। आगे आती है नमो ड्रोन दीदी योजना। ये 2023 से स्टार्ट की गई थी PM मोदी के द्वारा और ग्रामीण महिलाओं को सशक्तिकरण करने का इसका उद्देश्य रहा है। इसमें क्या कहा गया है कि कृषि के अंदर ड्रोन के यूज को बढ़ावा देने का इसमें लक्ष्य रखा गया, प्रावधान किया गया। इसमें देश में 15,000 जो महिलाएं SHG से जुड़ी हुई है उनको ड्रोन प्रदान करना इसमें टारगेट है। आगे आती है मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है सोलर दीदी योजना। ये राजस्थान सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कुशल बनाना इसका लक्ष्य रहा है। इसमें राजस्थान सरकार के द्वारा 2025-26 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। इसमें 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी की ट्रेनिंग देकर इसमें उनका क्षमतावर्धन किया जाएगा। 1 साल तक, केवल 1 साल तक हर महीने 2-2 हज़ार रुपये इसमें सोलर दीदी को दिए जाएंगे और इसमें ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। कितनी महिलाओं की, 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी की ट्रेनिंग दी जाएगी राजस्थान के अंदर। आगे हम बात करते हैं, अगली योजना है नवीन परिवारों को NFSA से लाभान्वित करना। अब NFSA क्या होता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है। ये घोषणा कब की गई थी, इसकी घोषणा बजट 2025-26 में की गई थी कि 10 लाख अतिरिक्त परिवारों को NFSA से जोड़ने की इसमें प्रावधान किया गया है। प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न तो मिलता है इस योजना के तहत। तो ये आपको ध्यान में रखना है। विशेष जनजातियों के लिए मासिक राशन का भी इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब ये पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन से परिवार पात्र है। इस नवीन परिवारों को NFSA से जोड़ने के लिए इसमें किन किन परिवारों को पात्र माना गया है, तो अंत्योदय परिवार है, BPL परिवार है और स्टेट BPL परिवार जो है, इन 3 प्रकार के जो परिवार है उनको क्या माना गया, इसमें पात्र माना गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे हम बात करते हैं, अगली महत्वपूर्ण योजना आती है स्वामित्व योजना। ये क्या है, ग्रामीण आबादी भूमि का ड्रोन आधारित सर्वे करके मकान मालिकों को पट्टा कार्ड देना। ठीक है, ये पट्टा देना, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एजीटी जैसा कैसा पूछ रखा है RPSC के अंदर, तो ये एग्जाम में आ सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है स्वामित्व योजना क्या है। आगे आता है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। ये आपको पता ही है, इसका पूर्व में नाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसका बजट 2023-24 में बीमा कवर बढ़ा के 25 लाख रुपए तक बढ़ा दिया
दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप मुझे कमेंट करके एक और चीज़ बताओगे कि इसमें कई परिवार है उनको तो पूरा निःशुल्क मिलेगा, लेकिन कई जो परिवार है जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं या कोई जो काम धंधा जिनकी वार्षिक आय जो ज़्यादा है, तो उनके लिए इसमें कितने राशि जमा करानी पड़ेगी सबसे पहले, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाना, और मुझे कमेंट करके ये भी ज़रूर बताना कि आपको इन योजनाओं में से कितनी योजनाएं याद है और मुझे आगे किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। आप ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओगे, और अच्छे से याद करना है। ऐसे नहीं है कि बस देख के छोड़ दिया, डबल स्पीड में देख लिया। आपको जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं आपको इस तरीके से उनको अच्छे से याद करके जाना है। मैंने आपको ये योजनाएं पढ़ा दी है, अब आपको इन योजनाओं से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको देखना है, और इन सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। मैंने इसके अंदर आपको आंसर्स भी बता रखे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आरपीएससी या कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछ रखे हैं। और इतने कम मैटर में अगर हमें एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन भी मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम राजस्थान जीके हो या कोई अदर सब्जेक्ट हो, उसमें इतना मैटर पढ़ते हैं तब जाके उसमें एक क्वेश्चन हमारा राइट हो पाता है। तो लेकिन ये 15-20 योजनाएं हैं, इन्हीं से बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो आपको थोड़ा सा इनको अच्छे से देख लेना है। अगर आप लोग सीईटी एग्ज़ाम, एलडीसी एग्ज़ाम, सेकंड ग्रेड, वनपाल भर्ती या कोई भी अदर एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, और आप इतना सा कंटेंट याद रख लेना। मुझे क्या था, जब मैं याद करती थी ना तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी मुझे याद करने में कि मैं इसमें क्या तो छोड़ूँ और क्या याद करूँ। तो मैं ऐसे करके मैं इनके शॉर्ट नोट्स बना लेती। अब इन शॉर्ट नोट्स को मैं बार रिविज़न कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इन योजनाओं को पढ़ना है।